हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टी पी टी अल्टीग्रेड ज्योग्राफी। आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, सपने सच हों इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको अपने सपनों को सच करना है तो आपको सपना देखना होगा। ठीक है, जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तब तक आप उसको सच कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि टी पी टी अल्टीग्रेड के लिए है, भूगोल की प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पृथ्वी की सही आकृति कैसी है? इलिप्साइड, जियोइड, स्फेराइड या फिर इनमें से कोई नहीं थे। आकृति कैसी है? जियोइड है। ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? कौन सा अनुक्रम है? दृश्य प्रकाश तरंग, परावैंगनी तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड। परावैंगनी, दृश्य, इंफ्रारेड या फिर रेडियो तरंग। तो कैसा क्रम है? परावैंगनी है, परावैंगनी तरंग है, दृश्य प्रकाश तरंग है, इंफ्रारेड है तरंग है, और क्या है? रेडियो तरंग है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। कितनी मोटाई है? यह मोटाई है 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? कार्बोनेशन, अपदलन, जल योजन या फिर ऑक्सीकरण। कौन सी रासायनिक क्रिया अपक्षय से संबंधित नहीं है? यह है अपदलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में कार्बोनेशन, जल योजन, ऑक्सीकरण एवं विलयन शामिल है, जबकि अपदलन, जिसको एक्सप्लोजन बोलते हैं, भौतिक अपक्षय क्रिया से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भौतिक अपक्षय क्रिया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस। तो कौन है? यह है शुक्र ग्रह। पूछा क्या गया? पृथ्वी से पूछा गया है, ना कि सूर्य से। यदि सूर्य से पूछता तो हमारा आंसर बुध होता, लेकिन किससे पूछा गया? पृथ्वी से। तो कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो क्रम है ग्रहों का, पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो किससे पूछा गया? पृथ्वी के करीब कौन सा है? तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मोहोरोविसिक असंतता किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? महाद्वीपीय शेल्फ और महासागर पटल, दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, परपटी और ऊपरी प्रवार। तो मोहोरोविसिक असंतता किन के बीच में है? तो यह जो बीच में है, यह है परपटी और ऊपरी प्रवार के बीच में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, जल योजन या फिर सिलिका पृथक्करण। क्या है? यह है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज। तो यह किससे संबंधित है? सबसे पहले आज देखते हैं। इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टजाइट। आइए कुछ आग्नेय चट्टान देख लेते हैं, कुछ चट्टानें और उनका रूपांतरित रूप देख लेते हैं। ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप है वो नीस है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट है। अब बात करते हैं औषधि चट्टान की। बालू पत्थर ये होता है क्वार्टजाइट में, यही आपसे पूछा गया था। कोयला का ग्रेफाइट में यानी कि हीरे में होता है। अब बात करते हैं कांतरी चट्टान की। स्लेट सिस्ट में होता है और सिस्ट का होता है फाइलाइट में। आपको याद रखना है। हरितगृह प्रभाव में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं CFC, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हीलियम। कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस प्रमुख है, और CFC जो है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। बहुत सारे लोग CFC लगाएंगे, लेकिन यह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। निम्नलिखित में से स्वमंडल होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से सक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन जलाना, अम्ल वर्षा या फिर वैश्विक ऊष्मन।
किसका है? यह है ज्वालामुखी गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सौरमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल मंडल का मुख्य स्रोत ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? पूछा गया क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि। ये क्या हैं? सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपोजी, पेरिजी, अपसौर या फिर उपसौर। पूछा क्या गया है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं अपसौर। सी ऑप्शन करेक्ट है। उपसौर कुल किसको बोलते हैं? जब थोड़ी कम दूरी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशत को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड या फिर पारिस्थितिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? आँख, नाक, कान या फिर बाल। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु किसका यूज नहीं किया जाता है? आँख का, नाक का, कान का या फिर बाल का। यह क्या है? कान है। कान के आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं मानव की प्रजाति का। आँख, नाक और बाल के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर या फिर 925 मीटर। थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई विश्व में पूछा गया है, कितनी है? तो यह है 840 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपक्षय की प्रक्रिया का क्या बताती है? अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है? घाटियों का पार्श्विक विस्तार, महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सेल सामग्री का खंडित होना या फिर सेल प्लेटफॉर्म का निर्माण। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेल सामग्री का खंडित होना। सी ऑप्शन सही है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? डाइक, सील, लैपोलिथ या फिर वैथोलिथ। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चर्नियन या फिर अल्पाइन। हर्सिनियन, चर्नियन, अल्पाइन या फिर कैलिडोनियन। चर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन। या डी है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन या फिर अल्पाइन। तो कौन सा क्रम है? यह है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। डी ऑप्शन सही है। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण या फिर वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो या फिर डी है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है जहाँ पर समान होता है क्या? वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान। तो किसको जोड़ती है? जहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है ज़्यादा, सूर्यताप होता है, वर्षा होता है या फिर तापमान होता है। क्या हो जाएगा? तापमान। डी ऑप्शन सही है। ध्रुव की ओर टोपोपाज की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई क्या करती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर एक बिंदु पर अस्थिर रहती है। ध्रुव की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? तो ये घटती है। सी ऑप्शन सही है। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया उत्सर्जक और एक तरफ दिया उत्सर्जित तत्व। क्षयमान पादप से क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित होता है, यानी कि क्षयमान पादप हाइड्रोजन सल्फाइड। ए का 3। ज्वालामुखी से क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड। बी का 4। महासागर से क्या होता है? लवण स्प्रे। सी का 2। वनाग्नि से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किसमें दिया है? ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है, बी ही सही है। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड या फिर ऑस्ट्रेलाइड? किसका है, किसका गुण है ये? सबसे छोटे दांत किसका गुण है? यह गुण है मंगोलाइड का। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और स्थिति एक तरफ दिया स्थिति और एक तरफ दिया जनजाति। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मानसून प्रदेश। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है इसमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। घास के मैदान क्षेत्र में मसाई और किर्गिज पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में एल्यूत नहीं। एल्यूत कहाँ की जाती है? एल्यूत जो है उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। तो सी वाला गलत है, बाकी ए, बी और डी करेक्ट है। मानसून प्रदेश में गोंड और संथाल पाए जाते हैं। चलिए, आइसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? वोल्गा नदी, वोल्टा नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी? किस पर बना है? यह बना है वोल्टा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अवक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र है? उष्णकटिबंधीय में, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में? तो कहाँ पर है? यह है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, जहाँ अवक्षालन यानी कि लेटिजाइजेशन एक प्रभावी प्रक्रम है। वर्षा ऋतु के दौरान मूसलाधार वर्षा निच्छालन को प्रेरित करती है। निच्छालन को बोलते हैं लीचिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोंकण रेलवे किस राज्य में से नहीं गुजरता है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो कहाँ से नहीं गुजरता है? यह नहीं गुजरता है केरल से। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है, केरल से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? थारू, टर्की, सेमांग, यमन, मसाई, पूर्वी अफ्रीका या फिर बद्दू, मलेशिया? तो थारू कहाँ पाए जाते हैं? थारू पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, यानी कि भारत में। पहला वाला गलत हो गया। सेमांग पाए जाते हैं मलेशिया में, ये भी गलत है। मसाई पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में, ये सही है। और बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? बद्दू पाए जाते हैं अरब प्रायद्वीप यानी कि यमन तथा अरब में। तो ये सी वाला करेक्ट है, बाकी तीनों की तीनों सही गलत हैं। सूची एक को फिर से मिलाना। एक तरफ दिया जनजाति और दूसरी तरफ दिया उसके क्षेत्र। पिग्मी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कांगो में। मसाई अभी भी हमने देखा है कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका। मसाई पाया जाता है केन्या और तंजानिया में। और टूटसिस पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक है? अध्यारोपित अपवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध। क्या है? यह है चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध। दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, सिस्ट, नीस या फिर ग्रेनाइट? कौन सा नहीं है? यह जो है ग्रेनाइट नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको इसे खास। विश्व के सर्वप्रथम नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी कहाँ से? ब्राज़ील के पठार से, तिब्बत के पठार से, अपलेशियन पठार से या फिर आटाकामा मरुस्थल से? यह कहाँ से हुई थी? यह हुई थी आटाकामा मरुस्थल से। तो ये आटाकामा मरुस्थल है कहाँ पे? यह जो है चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कभी पूछ ले कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे, तो यह चिली में है। और चलिए, विश्व में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना किस देश में की गई थी? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या फिर फ्रांस? तो यह किया गया था फ्रांस में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, फंगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, मिजो रेंज या फिर अरावली रेंज? यह स्थित है मिजो रेंज में। सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। और जो मिजो रेंज है यह स्थित कहाँ पे है? यह मिजोरम राज्य में मिजो हिल्स में स्थित है। और यह
मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2157 किलोमीटर, 2157 मीटर है, सॉरी हमने किलोमीटर बोल दिया है। इसका राइट आंसर है सी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है, एक चीज़ याद रखेंगे आप, जिसमें जितना अधिक कार्बन पाया जाएगा वो कोयला उतना ही उच्च कोटि का होगा। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें लगभग 80 टू 85% 80 टू 85% कार्बन पाया जाता है। और इसके बाद जो बिटुमिनस की बात आती है, बिटुमिनस में 42 72% यानी कि 72 से 40% के आसपास इसमें कार्बन पाया जाता है। और इसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसमें लगभग 30% कार्बन पाया जाता है। और जो पीट होता है, पीट क्या है? पीट बेसिकली लकड़ी की भांति होता है जो जलते समय काफ़ी ज़्यादा धुआं देता है, और इसको सबसे घटिया किस्म का कोयला भी मानते हैं। और इसका जो आंसर है वो है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है? सबसे उच्च कोटि का या फिर सर्वाधिक कार्बन वाला कोयला है, ऑप्शन नंबर ए सही है, एंथ्रेसाइट। फुसून नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? इस्पात उद्योग, तेल शोधनशाला, कोयला खनन या फिर ये सभी? 36 का कौन सा होगा? ये सभी क्या है? इस्पात उद्योग भी है, तेल शोधनशाला भी है, कोयला भी है और खनन भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन के मंचूरिया मैदान में मुकदेन त्रिभुज यानी कि मुकदेन ट्रायंगल के प्रमुख शहर के रूप में फुसून शहर स्थित है। यहाँ लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधन कारखाना, कोयला खनन सभी प्रकार के उद्योग क्या हैं? स्थापित हैं। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? इस्पात, तेल और कोयला तीनों के तीनों स्थापित हैं। चलिए, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में या फिर लाल सागर में? तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पे? आपको पता होगा, मृत सागर में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 238%। ठीक है। और उसके बाद आता है अरब सागर में पाया जाता है 36%, 36% लवणता। और बात आती है कैस्पियन सागर की, तो इसमें 14% लवणता पाई जाती है। और लाल सागर में, तो लाल सागर में 41%। कभी भी आपसे इन तीनों को चारों ऑप्शन दे दिया और बता दें कि अधिक से कम की तरफ से जाइए, तो आप भली बात से जा सकते हैं मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर और फिर कैस्पियन सागर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, मृत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जलप्रपात, नदी का नाम, एक तरफ जलप्रपात दिया है, एक तरफ नदी का नाम दिया है। देखिए बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो टीजीटी, पीजीटी और खास करके एलटी ग्रेड और पीसीएस तक में पूछे जाते हैं। तो इनमें से यदि आप 2, 1, कभी कभी होता क्या है कि ऑप्शन में यदि 1 दिया है तो 1 से काम चल जाता है, नहीं तो आपको 2 या 3 फिर जाना जरूरी है। कोशिश करिए आप जो सबसे पहले आपको आता है, एकदम डेफिनेटली श्योर हो, उसी को आप सबसे पहले मिलाएंगे। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये शरावती नदी पर है। और उसके बाद जो है देखिए 1 का 4, 1 का 4 किस में है? केवल एक ऑप्शन दिया गया और इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ऑप्शन मैच करने से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी कि हम पूरा मैच करेंगे। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? शरावती नदी पर है। दूध सागर कहाँ पे है? तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है। और शिव समुद्र कहाँ पे है? ये है कावेरी नदी पर। और दुदुमा ये मचकुंड नदी पर है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ये चीज़ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में जल विद्युत के अधिक विकास का कारण क्या है? कोयला की कमी, उद्योगों के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता, अधिक बाढ़ का आना, सतत वाहिनी नदियाँ। क्या है ये? अधिक बाढ़ का आना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और कुछ लोग क्या करेंगे, उद्योगों के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता नहीं, सीधे लिखेंगे सतत वाहिनी नदियाँ, एक गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर सही है वो है अधिक बाढ़ का आना। अब समझ लीजिए क्या होता है। जो दक्षिण भारत में वर्षा अधिक होने का तथा धरातल चट्टान एवं पठारी होने के कारण बाढ़ अधिक आती है, तथा प्रपातों की संख्या भी क्या है यहाँ पे अधिक है, जिसके कारण जल विद्युत उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वह सतत वाहिनी नहीं हैं, फिर भी वर्ष भर आवश्यक जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए बांधों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। इसलिए क्या है, यहाँ पर अधिक बाढ़ आता है, जिसकी वजह से जल विद्युत का अधिक यहाँ पे विकास हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किसका अभाव पाया जाता है? पारदौल मिट्टी का, लाल एवं पीली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का या फिर सूर्य तथा चंद्रमा का? तो किसका पाया जाता है? यह पाया जाता है यहाँ पे पारजाल मिट्टी का, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट है। अभाव पाया जाता है यानी कि नहीं पाया जाता है। बेसिकली होता क्या है, जो भारत के दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार पर बेसाल्ट निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि पर्जाल मिट्टी यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन मृदा वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं? जेपी प्राइम, डी आर टर्नर, जी एफ मार्बट या फिर डी एफ क्लूजर। तो कौन माने जाते हैं? ये हैं जी एफ मार्बट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं फ्लेमिंग्स, म्यूस, माओरी या फिर कुदरत। इसमें व्याख्या करने के लिए कुछ है नहीं, क्या कहे जाते हैं? माओरी कहे जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? एल नीनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम या फिर गल्फ स्ट्रीम। कौन प्रभावित करता है? यह जो है देखिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूर्वी उत्तरी अमेरिका तट पर बहने वाली एक गर्म जलधारा है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम ही होगा। तो क्या है? यह एक गर्म जलधारा है, इसका मानसून से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यह एक गर्म जलधारा है, इसका मानसून से कोई संबंध नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। टमाटर, अंगूर तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय फल किस देश में ग्लास हाउस कृषि पद्धति से निर्मित या उत्पन्न किए जाते हैं? न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड या फिर बेल्जियम। तो होता क्या है, जो भी ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है शीत क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन किया जाता है। ग्लास हाउस एक ऐसी तकनीक है जिसमें बाह्य वातावरण यानी कि जो बाहरी वातावरण है उसकी अपेक्षा यहाँ पे अधिक तापमान दिया जाता है, यानी कि अधिक गर्म रखा जाता है, और ये कांच के बने होते हैं। ठीक है, और आर्कटिक, अंटार्कटिका एवं न्यूजीलैंड में इसे सफलतापूर्वक उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो कहाँ पे? न्यूजीलैंड में और अंटार्कटिका में। इसका आंसर है ए। सोचिए कुछ तो फिर से मिलाना है, आइए देखते हैं। वार्षिक रेंज क्या है? तो वार्षिक रेंज जो होता है सबसे गर्म और ठंडे महीनों के औसत तापमान का अंतर। वार्षिक रेंज सबसे गर्म और ठंडे महीनों का औसत तापमान का अंतर। ए का 3, ए का 3 किसने दिया गया है? दो, ए और बी इससे खत्म हो जाएंगे, बी और डी में देखना है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। तो बी का 1, ए का 2, 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम पूरा देखेंगे। ईसोहोल क्या है? तो ईसोहोल जो है धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो सी का 4 और डी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? 1, 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 1। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। यह सौर विकिरण से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का परमाणु नहीं होता, केवल ऑक्सीजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु हैं। इसका यह सौर विकिरण से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, यह सब जरूर होता है। तो 1 और 3 करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इमारती लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, निर्वनीकरण पर नियंत्रण, वन्य जीवों का संरक्षण या फिर बाढ़ की समस्या का समाधान। तो क्या था इसका मतलब था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? निर्वनीकरण पर नियंत्रण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या फिर पालनी पहाड़ी। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वह स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे जो इनकी नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2637 किलोमीटर। 2637 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की नहीं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने मृदा निर्माण के कारकों से संबंधित समीकरण को प्रस्तुत किया था? F.B. गोल्डस्मिथ, J. डिक्सन, P.S. मार्टिन या फिर H. चेन्नी ने। किसने किया था?
यह किया था आपके एच चन्नी ने। डी ऑप्शन सही है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत, और फिर नेपाल और चीन। तो नेपाल और चीन नहीं है, नेपाल भारत भी नहीं है, क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक बात करते हैं, 1947 के पहले जो यह डूरंड रेखा है, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच की विभाजन रेखा थी। यानी कि 1947 से पहले क्या थी? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। लेकिन अब क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर या फिर 2450 किलोमीटर। तो यह है 2400 किलोमीटर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसने कहा है? बताना है आपको। भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसने कहा है? ए वी हम्बोल्ट, अल्फ्रेड हेटनर, डब्ल्यू एम डेविस या फिर एफ रेटजेल ने। किसने कहा है? यह कहा है अल्फ्रेड हेटनर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलसंधि, एक तरफ दिया भौगोलिक स्थिति। बेरिंग जलसंधि कहाँ पे है? तो बेरिंग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया के बीच में है। लुजोन कहाँ पे है? लुजोन जो है फिलीपींस में है। और पाक क्या है? पाक जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। मलक्का कहाँ पे है? मलक्का है थाईलैंड और मलेशिया के बीच में है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो मलक्का कहाँ पे है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, ना कि थाईलैंड के बीच में है। यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों क्या है? सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख, नाभिकीय परीक्षण, पौधों द्वारा निर्मुक्त बीजाणु या फिर पवन द्वारा उड़ाई गई धूल। कौन सा है? यह है नाभिकीय परीक्षण। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिकागो नगर निम्नलिखित में से किस झील के किनारे पर स्थित है? ईरी, ओंटारियो, मिशिगन या फिर ह्यूरॉन। तो किस झील के किनारे निर्मित है? यह निर्मित है मिशिगन के किनारे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या फिर यमुना। किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले जाने कि यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्तरी हिमनद से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर है, सॉरी मीटर, हाँ किलोमीटर है। यमुना जो है इसमें दाएं किनारे से चंबल, काली, सिंध, बेतवा तथा के नदी मिलते हैं। यमुना नदी में दाएं से चंबल, काली, सिंध, बेतवा तथा के नदी इसमें मिलती हैं। और दिल्ली, मथुरा तथा आगरा इसके तट पर स्थित है। यानी किसके तट पर? यमुना के तट पर। दिल्ली, मथुरा तथा आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देख लेते हैं कूट क्या है। मिकिर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र असम की मिकिर पहाड़ियाँ हैं। मिकिर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय शिकार है। क्या है? ए और बी दोनों सही हैं तथा ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वह है सी, ए सही है लेकिन आर बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता किसकी है? वोल्गा के मैदान की, पो बेसिन की, पंपास के मैदान की या फिर नील बेसिन की। किसकी विशेषता है? यह विशेषता है पंपास के मैदान की। सी ऑप्शन करेक्ट है। बागानी कृषि व्यापक है नील नदी घाटी में, मिसिसिपी घाटी में, कैलिफोर्निया में या फिर कैरिबियन में। कहाँ पे है? यह है कैलिफोर्निया में। बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। सी ऑप्शन करेक्ट है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ बागानी कृषि प्रचलित है। यहाँ पर कैसी जलवायु है? तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है चाय का, चुकंदर का, गन्ने का या फिर गेहूं का। किसका उत्पादक है? यह उत्पादक है गन्ने का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यूक्रेन में कृषि उत्पाद है, मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? मक्का, सूरजमुखी, गेहूं, चुकंदर। क्या है? गेहूं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी स्थित है स्कॉटलैंड में, कैलिफोर्निया में, स्विस आल्प्स में या फिर न्यू इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट